हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और आप इस चैप्टर से अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे रीडिंग करते हैं और कैसे हम पता करते हैं कि कहाँ पे इज़ लगा है, एम लगा है या फिर पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है, प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको अपनी इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी और आप चैप्टर जब रीडिंग करेंगे तो आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे कि चैप्टर कैसे रीड किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, pulled in आई कहाँ पर आई? चेन्नई सेंट्रल पर। कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर, एट चेन्नई सेंट्रल पर आई। पुल फर्स्ट फॉर्म और पुल की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करी गई है पुल्ड। तो आई चेन्नई सेंट्रल पर। इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। वेलू ने इट टुक कुछ लिया। क्या लिया? टेक की सेकेंड फॉर्म यहाँ यूज़ हुई है पास्ट टेंस, तो पास्ट सिंपल टेक का टुक। टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना या फिर किसी चीज़ से अलग होना। तो गेट ऑफ मतलब ट्रेन से उतरा, कुछ टाइम लिया उसने, सम टाइम टू गेट ऑफ। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म। फाइनली मतलब आखिरकार। व्हेन ही फाइनली स्टूड, यहाँ पे दोबारा से सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म। आखिरकार वो प्लेटफॉर्म पर, ऑन द प्लेटफॉर्म पर, ऑन द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ। हिज लेग्स फेल्ट वॉबली। फेल्ट फील की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है फेल्ट, और वॉबली का मीन्स होता है शेकन या फिर अनस्टेडी या फिर स्ट्रैम्बल्ड। इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था, खड़ा स्ट्रेट नहीं हो पा रहा था। तो उसने अपने लेग्स पे क्या फील किया? थोड़ा सा वो हिल रहे हैं, अभी भी वो स्ट्रेट नहीं खड़ा हो पा रहा है। एज इफ का मीन्स है जैसे कि। ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। अ मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन। वॉज स्टिल अभी भी था, कहाँ पर था? चलती हुई ट्रेन में था। ओए आउट ऑफ द वे, किसी ने बोला ओए आउट ऑफ द वे, अपने रास्ते से हटो। अ पोर्टर वेंट बाय। पोर्टर कौन होता है? जो सामान को इधर उधर ले जाता है। वेंट बाय वहाँ से गुजर रहा था। विद अ लोडेड ट्रॉली। अ लोडेड ट्रॉली, ट्रॉली कैसी थी? लोडेड थी। अ लोडेड ट्रॉली के साथ गुजर रहा था। वेलू जम्प्ड असाइड। जंप की सेकेंड फॉर्म दोबारा यूज हुई है असाइड, साइड हट गया। ही सेट ऑन अ बेंच। सिट की सेकेंड फॉर्म सेट। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के एक बेंच पे बैठ गया। सिट ऑन अ प्लेटफॉर्म। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल, अपना स्मॉल बंडल। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, अपना स्मॉल बंडल उसने रखा। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, 11 साल में। इन ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल। ही हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखे थे। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है कि अब से पहले उसने कभी नहीं देखे थे। तो ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने अभी इससे पहले कभी भी इतने सारे पीपल नहीं देखे थे। एक्सेप्ट का मतलब है कि इसके अलावा। किसके अलावा? एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। एक बार, वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। इससे पहले उसने सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर देखे थे? एक फेयर में। कहाँ पर? विलेज के फेयर में। पीपल वॉक्ड बाय, पीपल का कहाँ चलते जा रहे थे साइड बाय साइड। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। बम्पिंग का मतलब होता है साइड मारना या फिर टच करना। तो बम्पिंग इनटू हिम, उसको थोड़ा सा टच करते हुए या फिर मारते हुए, विद देयर सूटकेस, हटा के, या तो ये कह सकते हैं आप उसको हटाते थे साइड में, देन वो जाते थे। इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस, अपने सूटकेसेस के साथ वो जाते थे। अ वॉइस अनाउंस्ड, एक वॉइस आई। अनाउंस्ड आई पास्ट है। अनाउंस की सेकेंड फॉर्म अनाउंस्ड, एक आवाज़ सुनाई दी।
समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, एक अनाउंसमेंट की गई समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर पे एक अनाउंसमेंट की गई। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, उसके पास, नियर हिम उसके पास, अ ग्रुप ऑफ पीपल, कौन सा ग्रुप था, पीपल का ग्रुप था, सेट ऑन, सिट की सेकेंड फॉर्म, सेट ऑन, बैठा हुआ, देयर लगेज, अपने लगेज के साथ बैठे हुए थे। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, वो देख रहे थे, लुकिंग टीवी को देख रहे थे जो कि रूफ से टंगा हुआ था, हैंगिंग टंगा हुआ था। द नॉइज वॉज टेरिबल, टेरिबल का मतलब बहुत ही खतरनाक कह सकते हो, बहुत ही भयानक सी आवाज़ आ रही थी, जो नॉइज़ थी वो बहुत टेरिबल थी। वेल्लू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, पुट डाउन का मीन होता है कि आप हेड डाउन जैसे कर लेते हैं तो अपनी किसी चीज़ को रखना या फिर अपना हेड डाउन करना, तो पुट डाउन। वेल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, अपना हेड उसने अपनी नीज पे रखा। फीलिंग मिजरेबल बहुत ही भयानक, खराब, मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थका हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा फील कैसा कर रहा था वो, मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, वो कब भागा था, ही हैड रन अवे, यहाँ पे देख रहे हैं रन की सेकेंड फॉर्म भी रन ही होती है, तो ही हैड रन और थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है, और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी, और हैव के साथ भी और हैज़ के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है। तो वो भागा था, इसका मतलब पास्ट में हुआ था, वो कहाँ से भागा था, अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, 2 दिन पहले वो अपने घर से भागा था। फॉर 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, nothing but some peanuts, किसके अलावा, पीनट्स के अलावा, एंड अ पीस ऑफ जैगरी के अलावा, उसने कुछ नहीं खाया था, कितने दिन से, 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ पीनट खाया था, और क्या खाया था, जैगरी खाया था। In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb, उसने अपने बंडल में, जो उसका अपना बंडल था, he carried, कैरी की सेकेंड फॉर्म, कैरिड, अ शर्ट एंड अ टावल एंड अ कॉम, अपनी एक शर्ट लाया था, टावल लाया था और कॉम्ब लाया था। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नौर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। ही हैड वॉक्ड, दोबारा से पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है यहाँ पे, कि वो चला था, फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, पहले दिन वो ज़्यादा से ज़्यादा चला था, मोस्ट ऑफ कहाँ के लिए, कन्नौर के लिए, एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और उसके बाद उसने गॉट ऑन, ट्रेन पर चढ़ गया, टू चेन्नई की ट्रेन पर चढ़ गया। गेट ऑन, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, गॉट ऑन, इसका मतलब चढ़ जाना, ट्रेन के अंदर चढ़ गया वो चेन्नई की ट्रेन पर। वेल्लू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। वेल्यू के पास नहीं था मनी, वेल्यू के पास मनी नहीं थी, यहाँ पे हैड का मीन्स परफेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है, पास्ट परफेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है, ये पास्ट में यूज़ हो रहा है, पोजेशन की बात कर रहा है कि मनी नहीं थी उसके पास। फॉर अ टिकट, जब हम कहते हैं कि आई हैव अ कार, तो मेरे पास कार है, आई हैव अ सिस्टर, मेरे पास सिस्टर है, तो इसका मतलब हम किसी की पोजेशन की बात कर रहे हैं, मेरे पास वो है या नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यू हैड नो मनी, उसके पास मनी नहीं था, फॉर अ टिकट, उसके पास टिकट के लिए मनी नहीं था, बट लकीली मतलब कि लक बाय, जिसको हम किस्मत कहते हैं, कि लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम, टिकट कलेक्टर नहीं आया
टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। जो अनरिजर्व्ड होता है, एक होता है रिजर्व्ड और एक होता है अनरिजर्व्ड। तो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, जिसने किसी को रिजर्व ना किया हो, तो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट पे वो नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया सोने का फ्लोर पर नियर द डोर, डोर के पास। अ ग्रुप ऑफ मैन, किसका ग्रुप था? मैन का। नेक्स्ट टू हिम, उसके साथ में, नेक्स्ट टू हिम मतलब उसके साथ में बैठे हुए थे। नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड, क्या खेल रहे थे? प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। शाउट की सेकेंड फॉर्म शाउटेड, प्ले, हैड प्लेड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज दोबारा से, हैड प्लेड कार्ड्स, खेल रहे थे, एंड शाउटेड ऑल नाइट, और ज़्यादा से ज़्यादा शोर मचा रहे थे पूरी रात। ए व्हाट न्यू टू टाउन? हाँ, किसी ने बोला क्या नए हो टाउन में? कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक खराब सी वॉइस से बोला किसी ने, पुकारा। कॉल्ड आउट का मीन्स किसी ने किसी को पुकारा। कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। वैल्यू ओपन्ड हिज आइज, उसने अपनी आइज खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, बहुत सारे पीपल खड़े हुए थे। बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम। अब यहाँ पे देखिए नोबडी के साथ वॉज यूज़ हुआ है, तो नोबडी के साथ हमेशा वॉज यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं, किसी की भी बात नहीं हो रही है कि नोबडी। तो नोबडी यहाँ पे ये प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है, प्रोनाउन। नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हेयर ए, यहाँ ए, ही टर्न्ड अराउंड, उसने अपने पीछे देखा। टर्न मतलब घूमा, टर्न की सेकेंड फॉर्म टर्न, अराउंड। बिहाइंड हिम, उसके पीछे, वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, एक गर्ल थी अराउंड हिज ओन एज, उसी की एज की। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान, क्या पहने हुए थी? वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, जो कि कहाँ तक आ रही थी? केम डाउन टू हर नीज, उसकी नीज तक वो आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ, स्टिफ मीन्स होते हैं खराब, गंदे से जिसे कहते हैं, एंड ब्राउनिश, ब्राउन कलर के थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। ह्यूज सैक, सैक का मतलब होती है कि बड़ा सा कूड़े का गट्ठर टाइप में, जो बड़ा सा गट्ठर, उसने ह्यूज सैक, एक बड़ा सा गट्ठर, ऑन वन शोल्डर, एक शोल्डर पे टांगा हुआ था। शी वॉज पिकिंग अप, पिकिंग मतलब उठाना और चुनना जिसे कह सकते हैं। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम। वो क्या उठा रही थी? वो पिकिंग कर रही थी, उठाना, डर्टी प्लास्टिक कप्स, गंदे प्लास्टिक कप्स उठा रही थी, फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से, एंड स्टफिंग दैम, उसको भर रही थी, स्टफ करना, भरना, स्टफिंग दैम इनटू हर सैक, अपने गट्ठर में, अपना जो भी वो पूरा सैक भरा हुआ, उसने अपना पूरा गट्ठर भरा हुआ है, उसको उसमें भर रही थी। Why is she calling me? वैल्यू सोच रहा है कि ये मुझे बुला क्यों रही है। Thought वैल्यू, वैल्यू ने सोचा। And why is a girl wearing a banyan? और लड़की ने बनियान क्यों पहना हुआ है? Wearing a banyan, क्यों पहनी हुई है? No need to stare stupidly. Stare का मतलब होता है घूरना। No need to stare stupidly, पागलों की तरह, स्टूपिडली, पागलों की तरह घूरने की ज़रूरत नहीं है। नीड, ज़रूरत नहीं है पागलों की तरह घूरने की। व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट्स योर नेम? आप, तुम्हारा नाम क्या है? वैल्यू मटर्ड, वैल्यू मटर्ड होता है कि आप जब बड़बड़ाते हैं, धीरे आवाज़ में बड़बड़ाना। वैल्यू ने बड़बड़ाते हुए बोला वैल्यू। लुकिंग अवे, कहीं और देखने लग गया। सो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल, लड़की ने बोला। सो मिस्टर वैल्यू लुकिंग एट हिज बंडल, अब
उसके बंडल की तरफ देखते हुए, लुकिंग एट, उसके बंडल की तरफ देखते हुए लड़की ने बोला, रन अवे फ्रॉम होम, भागकर आए हो घर से। वैल्यू डिडंट आंसर, वैल्यू ने आंसर नहीं दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिडंट यूज़ हुआ है। डिडंट का मीन्स है कि नहीं दिया। पास्ट सिंपल टेंस में जब हम नॉट में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ही डिडंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल, वो क्या करना नहीं चाहता था, वॉन्ट टू टेल, बात नहीं करना चाहता था, बोलना नहीं चाहता था, सम स्ट्रेंज गर्ल, किसी स्ट्रेंज गर्ल से जिसको वो पहचानता नहीं है। व्हाट ही हैड डन, क्या किया था, ही हैड डन, उसने क्या किया था। ही हैड रन अवे बिकॉज ही couldn't stand his father beating him for one more day, वो घर से इसलिए भागा था क्योंकि वो स्टैंड नहीं ले सकता था या फिर नहीं ले पा रहा था कि उसके पापा उसको एक और दिन पीटे। तो उसके पापा उसको एक और दिन पीटे या फिर स्टैंड ना ले पाना कि मैं अब खड़ा नहीं हो सकता, कि वो मुझे और भी एक दिन और मारे। कुड का यूज़ यहाँ पे पास्ट में यूज़ हुआ है। कैन हमारा प्रेजेंट में यूज़ होता है। तो कुड नॉट स्टैंड, वो स्टैंड नहीं ले सकता था या फिर खड़ा नहीं हो सकता था अपने पापा के आगे, और वो एक दिन और उसे मारे तो वो अब पिटाई नहीं खा सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे, उसके पापा, वुड का यूज़ हुआ है जब रिपीटेशन पास्ट में कुछ होती है तो वुड यूज़ होता है। करते थे, किया करते थे। तो हिज फादर वुड स्नैच, करते थे, क्या करते थे, स्नैच अवे ऑल द मनी वैल्यू एंड हिज सिस्टर्स अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, जो भी उसकी वैल्यू और उसकी सिस्टर जो भी अर्न करती थी, कमाती थी, वो क्या करते थे, स्पेंड करते थे, किस पे, ऑन ड्रिंक पर स्पेंड करते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो मैं जानती नहीं हूँ। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये प्लेस चिल्ड्रन से भरा हुआ है, तुम्हारे जैसे, लाइक यू, तुम्हारे जैसे चिल्ड्रन से भरा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर, तो आप यहाँ क्या करने जा रहे हैं। वट आर यू गोइंग टू डू, आप यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। बिकम रिच, रिच बनने आए हैं, या फिर आप यहाँ पे क्या बनने आए हैं या क्या करने जा रहे हैं, रिच बनने आए हैं। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो बैठ गई, सिट की सेकेंड फॉर्म, सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, उसके पास साइड में बैठ गई। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, शिफ्टेड अवे थोड़ा सा साइड हो जाना, या फिर वो शिफ्ट हो गया थोड़ी सी बेंच पे आगे। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, स्लाइट थोड़ा सा वो शिफ्ट हो गया। ही फेल्ट हंगर pinching him and pressed his stomach with a grimace and hungry. He felt, feel की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। felt क्या महसूस कर रहा था, हंगर, हंगर महसूस कर रहा था। पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक, अपने स्टमक को प्रेस कर रहा था, दबा रहा था। हिज स्टमक विद अ ग्रिमेस, अपने फेस पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन लेकर, जैसे हम कुछ दुखी होते हैं या फिर अपना फेस बना लेते हैं, तो जब वो अपने पेट को दबा रहा था, फेस कैसा था उसका, थोड़ा सा ग्रिमेस, ट्विस्टेड फेस बन गया उसका और उदास सा हो गया। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, भूखे हो, गर्ल ने पूछा। यू विल नॉट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली, तुम्हें नहीं मिल पाएगा, गेट फूड नहीं मिल पाएगा, फूड बाय सिटिंग यहाँ पे बैठे हुए, हेयर यहाँ पे बैठे हुए, ग्लमली उदास, ग्लमली का मीन्स होता है उदास, बैठे हुए यहाँ पे तुम्हें फूड नहीं मिल पाएगा। मेकिंग फेसेस, फेसेस बनाते हुए। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, मैं ढूंढ सकती हूँ, फाइंड ढूंढ सकती हूँ, सम इफ़ यू वॉन्ट अगर तुम चाहते हो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना गट्ठर उठाया, अपना कूड़े का जो भी गट्ठर था उसने उठाया और स्टार्टेड टू वॉक अवे, और चल दी वहाँ से।
वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू उसको देखता गया बेंच पर बैठा हुआ। वट शुड ही डू, वो क्या करे, वट शुड ही डू, शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसको फॉलो करना चाहिए उस गर्ल को, मतलब उसके पीछे पीछे जाना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, कहाँ वो लेकर जाएगी उसे। शी वॉज डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग मीन्स गायब हो जाना, वहाँ से दिख नहीं रही थी, अब वो दिखना बंद हो गई। शी वॉज डिसअपियरिंग, दिख नहीं रही थी। इनटू द क्राउड, क्राउड के बीच में वो दिख नहीं रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड, मेकअप की मतलब मेकअप मीन्स होता है बनाना, या फिर कह सकते हैं आप डिसाइड कर लेना। तो उसने ही हैड टू, उसको डिसाइड करना था, हिज माइंड क्विकली, उसे डिसाइड करना था जल्दी से। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, ऑल राइट, अच्छा ठीक है। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर लिया। एनीवे, कुछ भी हो। आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मुझे कोई आइडिया नहीं है कहाँ जाना है। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप, उसने जंप लगाई। एंड रन आफ्टर हर, और उसके पीछे, रन की सेकेंड फॉर्म रन होती है, RAN, रन, उसने उसके पीछे भागना शुरू किया। आफ्टर हर, शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक, और लड़की जो थी, शी वॉजंट इवन, उसने पीछे लुकिंग बैक, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। टू सी वेयर ही वॉज, क्या देखने के लिए कि वो कहाँ पर है। ही caught up with the girl as she was leaving the station. Caught up means catch up. Catch up हम जब कहते हैं कि पकड़ लिया, तो उसने पकड़ लिया गर्ल को as she was leaving the station, जैसे ही वो स्टेशन से जा रही थी, leaving the station. When they got to the road, जब वो रोड पर आए, got to पहुँचे रोड पर। Value found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Value ने देखा that the vehicles keep, चलते रहना, kept सेकेंड फॉर्म है keep की, kept coming, आती जा रही थी, and never stopped, और कभी भी नहीं रुक रही थी, for anyone, किसी के लिए। Smoke and dust flew at him from all sides. Smoke and dust flew at him, उड़ता हुआ आ रहा था, from all sides, हर साइड से, making his head spin, और उसका सर क्या बना दिया उसने, spin का मतलब चकराता हुआ, घूमता हुआ, तो making his head spin, उसका सर घूमने लग गया इस सब चीज़ों से। They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. उन्होंने वेट किया काफ़ी देर तक, for a long time before they could find a gap. किससे पहले वेट किया कि उन्होंने गैप फाइंड कर सके, ताकि टू रन थ्रू, उन्होंने गैप फाइंड किया ताकि वो भाग सके वहाँ से। Value kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. Value kept hesitating, अभी भी वो क्या कर रहा था, शर्मा सा रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था। And the girl finally dragged him, खींच लिया, drag मतलब खींच लेना, to the other side, एक दूसरी साइड को। What do you think you are doing? तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। Grazing cows को क्या चरा रहे हो यहाँ पे। If you stand around in the middle of the road like that, अगर तुम रोड के मिडल में खड़े रहोगे ऐसे ही, you will be चटनी, तुम क्या बन जाओगे, चटनी बन जाओगे। Value's heart was still beating fast. Value का हार्ट अभी भी बहुत ज़्यादा बीट कर रहा था, still अभी भी बहुत ज़्यादा धड़क रहा था, बीट कर रहा था। He looked back and Central Station and the traffic speeding by. उसने पीछे मुड़ के देखा, look back at Central Station, स्टेशन की तरफ, and the traffic speeding by, और जो ट्रैफिक थी वो अभी भी स्पीड में ही थी, speeding by. How had they managed to come through that? कैसे मैनेज करते हैं इससे बाहर आना, कैसे वो मैनेज करते हैं इन सब से बाहर आना।
दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड, वॉकड अलॉन्ग द साइड मतलब रोड की साइड में चल रहे थे, ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स जो बने हुए थे उसके अंडर, उसके नीचे से वो चल रहे थे। वैल्यू लुक्ड अप, वैल्यू ने ऊपर देखा, एट द पिक्चर्स पे देखा, बनियान्स, कार टायर, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, ये सब उसने ऊपर देखा। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और जो लिखा हुआ था, राइटिंग थी, वॉज ऑल इन इंग्लिश में थी। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन्ट, तो उसको कुछ नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब है। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज, गर्ल कहाँ पर चढ़ी, ऑन टू का मीन्स होता है चढ़ना। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, वो एक बड़े से वाइड ब्रिज पर चढ़ी और चलने लग गई। वैल्यू स्टॉप्ड, रुका, एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, पीप मतलब झाँकना, पीप का मतलब होता है झाँकना, ओवर द रेलिंग से। अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रन इनटू द सिटी, उसके जो नीचे है रोड, वो क्या कर रही, रोड थी उसके नीचे, वो रन इनटू द सिटी की ओर जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। इन द डिस्टेंस ही कुड सी, जहाँ तक वो देख सकता था, जिस डिस्टेंस तक देख सकता था, ह्यूज बिल्डिंग्स, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स थी, एंड टावर्स थे, एंड मोर रोड्स, और बहुत सारी रोड्स थी। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, क्या तुम देख रहे हो बिल्डिंग को जहाँ पर सारी वॉल लगी हुई है आसपास, क्या तुम देख रहे हो उस बिल्डिंग को। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम केयरफुल नहीं हुए, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, वहाँ पे तुम क्या कर रहे होगे, काउंट कर रहे होगे, विल बी काउंटिंग कर रहे होगे, बार्स देयर, बार्स जो रॉड्स होती है वो गेट पे लगी हुई, वो क्या कर रहे होगे, काउंट कर रहे होगे। द गर्ल ग्रिंड का मतलब होता है धीरे से, आराम से मुस्कुराना, मुस्कुराई, एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, और इशारे से उस ह्यूज बिल्डिंग की तरफ दिखाया। वैल्यू स्क्विंटेड एंड रीड, स्क्विंटेड मीन्स होता है थोड़ा आँखें थोड़ी सी छोटी करके देखना और ध्यान से देखना। वैल्यू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, उसने उस साइन को देखा और सेंट्रल जेल वो थी। वाई, वैल्यू ने बोला वाई, आई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ नहीं किया है गलत, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, तुम बस पकड़े मत जाना। डोंट गेट कॉट, पकड़े मत जाना। दैट इज़ ऑल, बस यही। वट डज शी मीन, क्या मतलब है उसका। वैल्यू वंडर, आश्चर्य या फिर अमेज, जो कि हैरान हो जाना, वो सोचने लगा और हैरान हो गया कि मतलब क्या है। वंडर्ड, वैल्यू वंडर्ड। मीनवाइल इस दौरान, द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, इस दौरान गर्ल ब्रिज से नीचे आ गई, हेडिंग डाउन नीचे आ गई, उतर गई। विद द सैक ऑफ हर शोल्डर, किसके साथ, जो शोल्डर पे उसने गट्ठर लिया हुआ था, पैक लिया हुआ था, उसके साथ वो नीचे उतर गई। वट वॉज इन इट, क्या था इसके अंदर। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, उसने क्या देखा था, उसने देखा था वो प्लास्टिक के कप्स स्टेशन में उसके अंदर भर रही थी, पुटिंग रख रही थी प्लास्टिक के कप्स। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, इस बैग में तुम क्या कैरी कर रहे हो, लेके चल रही हो। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, थिंग्स सामान, बॉटल्स एंड पेपर मैं ले रखी हूँ। वैल्यू वंडर, आश्चर्य, फिर दोबारा अमेज हुआ, आश्चर्य हुआ। व्हाट शी वॉज डूइंग विद दैम, इसके साथ वो क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी क्वेश्चंस,
बट वो शर्मा रहा था कि उससे कुछ क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, तो वो शर्मा रहा था। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी मॉर्निंग थी, बट द सन ब्लास्टेड डाउन। ब्लास्टेड मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा गर्म था, ब्लास्ट कर रहा था, डाउन ऑन द टार एंड वैल्यूज़ बेयर फीट बर्न। कहाँ पर? टार, जो टार होता है जो रोड पे लगाया जाता है, एंड वैल्यूज़ बेयर फीट बर्न, और वैल्यू के बेयर फीट मतलब नंगे पैर, वो क्या कर रहा था? बर्न हो रहे थे, फीट बर्न। तो वैल्यू के जो बेयर फीट थे, नंगे पैर थे, वो बर्न हो रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ऐसा कुछ नहीं था जैसे कि एक मड जो गीली मिट्टी या फिर कच्ची मिट्टी पर रोड पर चलते हुए होता है। इट वॉज नॉट लाइक, उसकी तरह नहीं था जैसे गीली मिट्टी और मड पर, कच्ची मिट्टी पर चलते हुए होता है। ही वॉज सोक्ड एंड स्वेट, सो गीला हो गया था, विद स्वेट, पसीने से। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक, उसने बहुत ट्राई किया, बहुत मुश्किल से चलना, इन द शेड एंड कीप अप, और कहाँ पर चलना उसने ट्राई किया? शेड मतलब जहाँ पर छाया होती है वहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा चलने का ट्राई किया। एंड कीप अप लड़की के साथ रहने का भी, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर छाया में भी चलता और वो लड़की के साथ भी रहता। शी वॉकड रियली फास्ट, वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, कहाँ? हाउ फार, कितनी दूर फूड था, या फिर वैल्यू ने पूछा कितनी दूर फूड है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटे चलने के बाद, दे स्टॉप, वो रुके, इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग के सामने। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंदापरम रीड, ये सब कुछ लिखा हुआ था। और रीड वैल्यू स्लोली, स्लोली वैल्यू ने पढ़ा। अ साइन विद लेटर्स, कैसा साइन था? लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेड ग्रोम, कैसा साइन बनाया हुआ था? लेटर्स के साथ साइन बनाया हुआ था और फ्लावर उसमें लगाए हुए थे, और उसमें लिखा हुआ था ग्रूम। ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, जो हम शादी जो करने जाते हैं, ग्रूम दूल्हा जिसे कहते हैं। JV विनायगन, ब्राइड दुल्हन को कहते हैं, वो है रानी। वैल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वैल्यू देखता गया, देखता गया एट द बिग कार्स को, पार्क जो कि क्या हुई थी? पार्क्ड हुई थी आउटसाइड, बाहर। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट, एक कार पे, वन ऑफ द कार्स, एक कार पे, बहुत सारी कारों में से सिर्फ एक कार, तो एक कार पे हैड अ फ्लावर गार्लैंड, फ्लावर लगे हुए थे, गार्लैंड होती है मालाएं, जो माला लगी हुई थी, एंड रोजेस लगे हुए थे, टैप किए हुए थे, चिपकाए हुए थे, ऑन टू इट, उनके ऊपर। द गर्ल लुक्ड अराउंड, गर्ल ने आसपास देखा, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर ईयर। पुल्ड ऑफ का मतलब निकाला, वहाँ से खींच लिया। पुल वन ऑफ, एक निकाला, क्विकली जल्दी से, एंड स्टक इट इन हर हेयर, और अपने हेयर पे लगा लिया। कम ऑन शी सेड, चलो उसने कहा। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, लड़का पूछ रहा है कि क्या हम इधर खाने जा रहे हैं? आस्क्ड वैल्यू, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, देखते हुए, कहाँ देखते हुए? बड़े से हॉल को और जो अंदर पीपल हैं उन सबको देखते हुए वैल्यू ने कहा कि हम क्या यहाँ पे खाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे और देखेंगे कि चैप्टर में आगे क्या होता है। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर टू दिस वीडियो। थैंक यू।